नमस्कार। मैं आज का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ महाकुंभ के ऊपर, है ना। क्योंकि ये खबर इम्पोर्टेंट है, यह खबर को जान लेना ही चाहिए, है ना। और अपना निर्णय आप अपने पास से ही कमेंट कर कर दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो पहुंचाना हमारा काम है और कमेंट करना आपका काम है। और महाकुंभ के ऊपर बात बताऊंगा तो उसी के ऊपर चर्चा है आज। महाकुंभ के ऊपर बात यह है कि आज के डेट एक भगदड़ हुई है। अगर भगदड़ का मुख्य कारण भी नहीं पता चल रहा कि क्यों हुआ है ना। तो भारत सरकार यानी कि पीएम जो होते हैं उसका माध्यम से उठाया गया सीएम, यानी कि सीएम के माध्यम से उठाया गया मेला। मेला का मालिक होता उत्तर प्रदेश का राज्य, यानी कि समझ सकते हैं ना, वही योगी आदित्यनाथ। डायरेक्टली निशाना किया जा रहा है क्योंकि उसका बयान भी बहुत सुनहरा आया है कि भगदड़ का कोई इंफॉर्मेशन वो खुलकर नहीं बता रहे हैं, और ना बताने के कारण कुछ छुपाया जा रहा है या कुछ छुपाया जा रहा है, अपना मन से ही बताया जा रहा है कि यानी कि जो बताएं वही इम्पोर्टेंट हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगदड़ का मुख्य कारण यही हो सकता है। अगर कोई तरीका का भगदड़ हुआ है तो हर एक आदमी के ऊपर भगदड़ तो नहीं हुआ होगा ना, मतलब समझ पा रहे हो। जैसे लड़ाई हुआ होगा, किसी भी प्रकार का आपत्तिकालीन हुआ होगा, तो हर एक आदमी के ऊपर नहीं हुआ होगा, 2 4 10 लोगों के ऊपर ही हुआ होगा। लेकिन इतना सारा बहुत भारी भगदड़ होने के कारण गरीब आदमियों को जान चला गया है, इसका जिम्मेवारी कौन लेता है। जैसे महाकुंभ आप लगाए हैं तो इसका जिम्मेवारी आप रहते हैं, यानी कि हमने लगाया है तो हमारा जिम्मेवारी है। तो महाकुंभ में मरे लोगों को जिम्मेवारी किसका होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा आस्था से आए थे लोग कि जाते हैं स्नान करेंगे पानी में स्नान कर कर सुबह, और अपने तरीके से मेला घूमेंगे, है ना। और लोग जब बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, यानी कि बड़े बूढ़े लोग के साथ जब गए होंगे और लौटने की वक्त वो एक अकेला बनकर, यानी कि बेसहारा बनकर जब लौटे होंगे तो क्या बीतती होगी उनके ऊपर। तो इसके ऊपर क्या निर्णय लेता है सरकार, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि हमारा कहना यह है कि गरीब हो या अमीर हो, बताया जा रहा था कि एनएसजी कमांडो उतारा गया था उस मेले में। तो कितना भारी आपातकालीन था जिसको ये सरकार सुधार नहीं पाया। लोग बात करते हैं कि धर्म, यानी कि धर्म बचाएंगे, ये बचाएंगे, वो बचाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये चीज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक छोटा सा मेला को आप नहीं सुधार पाए तो ये क्या आप बचाएंगे। हम गलत नहीं बोल रहे, हम बीते हुए बातों के ऊपर ही एक चर्चा कर रहे हैं। और यह वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूं कि आपका क्या निर्णय है। आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। निर्णय के ही ऊपर ने आप कमेंट कर सकते हैं और निर्णय के ऊपर ही हम यह वीडियो बना रहे हैं। वीडियो का मकसद हमारा यही है कि भगदड़ के ऊपर क्या निर्णय होगा सरकार का। जो वहाँ पे उसका जो लाश है, यानी कि जो मरीज वहाँ पे नुकसान हुआ है, जिसके घर में, यानी कि समझ सकते हैं, बोला तो नहीं जा रहा लेकिन फिर भी बता देते हूँ कि जिसके घर में वह अस्थियां जाएगी तो किस रूप में जाएगा, शहीद के रूप में, या इसके ऊपर कोई और चीज बैठाया जाए। जैसे कि ये तो बॉर्डर पे नहीं हुआ ना, ये तो मेला में हुआ है। तो इस पे क्या बताया जाए और क्या बैठाया जाए। और गए हुए मेलों में लोगों को भड़काना, इस तरीके से मतलब आपस में लड़ना झगड़ना, अगर ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो फिर सरकार किस चीज की। समझ सकते हो ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं भगदड़ के ऊपर, तो भगदड़ के ऊपर बात करेंगे ना, और औटी ही बोलेंगे। औटी इसलिए बोलेंगे कि लोग सुरक्षित रहे, सेफ रहे, है ना। मेला आप उठाए हैं, सिक्योरिटी दिए हैं, एम्बुलेंस दिए हैं, तो इस चीज का कब इस्तेमाल होगा? भगदड़ के टाइम ही होगा ना। तो उस टाइम उतना जान चले गए, 70 80 जाने, यानी कि 30 35 जान मान लिया जाए। एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि 35 लोगों को, मतलब 35 लोग मरे गए, और कुछ इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि 80 90 लोग। क्या सही है क्या गलत है वो आप कमेंट कर सकते हैं।
लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि कितना घायल है और कितना मरे हैं। इसका निर्णय तो सरकार को लेना पड़ेगा, है ना। और बात रह गया गरीब के ऊपर, तो गरीब जानते हैं कि जहां तहां लात जूता यानी कि मार खाते हुए दिन जा रहा है लोगों को, तो वैसा ही जाएगा। अगर उतना भारी भीड़ था तो फिर जाना क्या इम्पोर्टेंट था? अगर जाना इम्पोर्टेंट है तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं है? अगर सुरक्षा ना हो तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि आज के भीड़ 1 करोड़ ही होना चाहिए, 70 लाख होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें तो साजिश सरकार का भी हो सकता है ना। और रह गए वीआईपी कैटेगरी, और एक हो गया नॉर्मल यानी जनरल कैटेगरी। वीआईपी को बताया जा रहा है कुछ सुविधा मिला है, और नॉर्मल यानी कि जनरल को तो कोई सुविधा नहीं मिला। मारे गए लोगों में जनरल यानी कि जो लो क्वालिटी के यानी कि जिसका अता पता बढ़िया से ना हो, लेकिन पहचान भारतीय के नागरिक के कारण होता है और कोई संपत्ति के कारण पहचान नहीं होता, वही मारे गए हैं। और जिसको पास बहुत सारा धन दौलत था वो सिक्योरिटी के माध्यम से वो अभी तक सेफ है। तो ये मेला उठाया गया है या लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये तो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं और ज़्यादा बात रख भी नहीं सकते हैं। चला आज का जर्नी यही बताते हैं कि भागदड़ के ऊपर ही बात किया गया है और कोई ऊपर बात नहीं करेंगे। थैंक यू।